गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूं कि कैसे आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है और साथ में कैसे आपको लोगों को संबोधन करना है, एड्रेस करना है मंच पर आकर। इन कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर वीडियोस चाहिए तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आप काला कर दीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट करना आप मत भूलिएगा। और आज का टॉपिक है कि कैसे आपको नेगोशिएट करना है, हैगल करना है, कैसे आपने सौदेबाजी करनी है। मानो न मानो दोस्त, सारा का सारा वर्ल्ड जो है पूरा नेगोशिएटिंग टेबल बन चुका है। हर वक्त आपको सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात तक आपको हैगल करना पड़ता है। घर पे पहुंचते हो लेट, वाइफ को आपको कन्विंस कराना है, नेगोशिएट करना है कि क्यों आप लेट पहुंचे हो। ऑफिस में पहुंचते हो तो सबॉर्डिनेट के साथ में, एम्प्लॉयज के साथ में, अपने बॉस के साथ में आपको नेगोशिएट करना पड़ता है अगर लेट हो तो। सड़क पे अगर आपका ट्रैफिक पुलिसमैन ने आपका चलान कर दिया तो आपको उसके साथ में हैगल करना पड़ता है। घर पे पहुंचते हो बच्चों के साथ में नई से नई डिमांड उनकी है तो आपको हैगल करना पड़ता है, आपको सौदेबाजी करनी पड़ती है। और आज मैं आपको सौदेबाजी आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से अपने वेंडर के साथ में, आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों का अपने ख्याल रखना है ताकि आपकी कॉस्टिंग कम। देखिए, बिजनेस के अंदर कॉस्टिंग जितनी कम होगी, सेलिंग जितनी ज्यादा होगी, मुनाफा जितना ज्यादा होगा उतना आपका फायदा है। तो आपको अपनी प्राइसिंग को, अपनी कॉस्टिंग को, अपनी परचेज को कम से कम करना है। और आज की हमारी वर्कशॉप जो है, आज की हमारी वीडियो जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले कि आपने नेगोशिएट करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, फिर उसके बाद आता है कि नेगोशिएट करने के वक्त में आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, डील करते हुए, बातें करते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, और लास्ट में आता है कि आपने नेगोशिएट करने के बाद भी कुछ एक बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि नेगोशिएट करने से पहले, सौदेबाजी करने से पहले, हैगल करने से पहले किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जितना ज्यादा आप जानते होगे प्रोडक्ट के बारे में, उतनी ज्यादा प्राइसिंग आपकी कम होगी, उतना ज्यादा आपकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके पास BMW है, 7 सीरीज है। अगर आप वेंडर, आपको 4 के 4 टायर इसके चाहिए, आप अगर वेंडर को, आप जिसे आपने परचेज करना है उनको आप फोन करके कहते हो कि भैया मुझे ब्रिजस्टोन के 4 टायर चाहिए, 225 45 817 उसका नंबर है, 4 टायर चाहिए। टायर है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट होना चाहिए, जनवरी या फरवरी मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। और जब आप मुझे बिल देंगे तो उसका बिल देते हुए ऑनलाइन उसका ट्रांसफर मुझे अपने मोबाइल पर उसका मैसेज चाहिए। इतना ज्यादा स्पेसिफिक जब आप उसको कहेंगे वो समझ जाएगा ये इंसान सियाना है, जानता है, सब कुछ जानता है, ये बिलिंग के बारे में जानता है, ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानता है, इसको टायर का नंबर तक मालूम है, इसको ये भी पता है कि परचेजिंग करने के वक्त में एक मैसेज आता है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं आपको टायर का रेट अच्छे से अच्छा मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो आप नेगोशिएट करके और से रेट करवा सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि इंसान सब जानता है। वहीं पर उसकी जगह पर अगर आप उसको कहते हो कि भैया ऐसा है, हेलो मुझे, मेरे पास BMW है, 7 सीरीज है, मुझे उसके 4 टायर चाहिए, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कम से कम 2 या 2.5 गुना तो उसका प्राइस उसी वक्त बढ़ जाएंगे जैसे आपने कहा कि मुझे BMW के 4 टायर चाहिए। तो सबसे पहले आपको परचेजिंग करने से पहले, नेगोशिएट करने से पहले एक बात का ख्याल रखना है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप लेने जा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, उसकी पूरी से पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपसे कॉस्टिंग आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि साइड नॉलेज लेने के बाद अब आपने उसकी सर्चिंग कैसे करनी है। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा सर्चिंग जो है अच्छी है आज गूगल के द्वारा। गूगल से कर सकते हैं आप सर्च, आप जस्ट डायल से कर सकते हैं, आप येलो पेजेस से कर सकते हैं, आप इंडिया मार्ट से कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा, मैं भी आज करीब 90% जब भी कभी सर्च करना होता है तो मैं गूगल से करता हूं। लेकिन इसके अलावा अगर मुझे कभी किसी को रिक्रूट करना है तो मैं लिंक्डइन से करता हूं, मैं naukri.com से करता हूं, मैं मॉन्स्टर से करता हूं, मैं टाइम जॉब से करता हूं, मैं शाइन से कर सकता हूं। मैं बस सबके एक्सेस है, मैं वहां से करता हूं। मैं फेसबुक से कर सकता हूं, मुझे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, मुझे ट्विटर से, मुझे यूट्यूब से बहुत सारी नॉलेज मिलती है, उसके अकॉर्डिंग मैं सर्च करता हूं। गूगल से, लिंक्डइन से, इनसे भी अच्छा एक और तरीका है जिससे कि आप अपने वेंडर को, अपने कस्टमर को आप सर्च कर सकते हो। और सबसे बढ़िया तरीका है उसी ट्रेड का जो इंसान है, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन वो देगा कोई और नहीं दे सकता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जब गारमेंट्स के अंदर था और मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, एजेंट्स के साथ में जब किसी एक नई सिटी में जाता, मान लीजिए हम लोग गए लुधियाना के अंदर, पंजाब में है। जब हम लोग पहली बार लुधियाना में पहुंचे, मुझे आज भी याद है, सालों हो चुके हैं इस बात को, जब हम लोग पहली बार लुधियाना पहुंचे तो हम लोगों ने क्या किया, लुधियाना के अंदर एक छोटा सा शॉपकीपर सेलेक्ट किया, बहुत ही छोटा सा। हम लोग सीधा उसके ऊपर पहुंचे और हमने जाते उसको कहा कि हम लोग इस ढंग से किसी अमेरिकन ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वो ब्रांड हमने बताया बहुत बड़ा है, बहुत महान है, ताकि उसको पता लग जाए कि हम लोग उसके औकात के नहीं थे और हम लोगों से परचेज वो कर नहीं सकता था। हमने उससे ये पूछा कि बताइए आपके पूरे लुधियाना में जो सबसे अच्छे शॉपकीपर हैं वो कौन कौन से हैं, जिनकी पेमेंट सबसे अच्छी है।
उसने हमें बता दिया कि पूरे पूरे लुधियाना के अंदर सबसे अच्छे शॉपकीपर्स जिनकी पेमेंट अच्छी हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, अगर वो इंसान, उसको पता लग जाए ये जो सप्लायर है ये मेरे मतलब का नहीं, मेरी औकात से ऊपर है, और जितनों का भी मैं नाम बताने जा रहा हूं उनसे मेरा कंपटीशन नहीं है, वो आपको सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन जो है गूगल से भी ज्यादा उसी ट्रेड का इंसान जो दे सकता है वो शायद गूगल भी नहीं दे पाएगा। अच्छा, इन बातों का ख्याल रखते हुए एक बात का ख्याल रखिए, अगर आपके कुछ एक वेंडर ऐसे हैं जो कि आपके अपने हैं, जो आपको क्रेडिट देते हैं, जो आपको माल जो है आप तक पहुंचा के देते हैं, जिनके ऊपर आपका विश्वास है, अगर आपने उन वेंडरों से ही लेना है तो आपने उनको फोन, आपने उनसे कांटेक्ट सबसे लास्ट में करना है, पहले नहीं करना। देखिए, आपके वेंडर जो है वो जानते हैं आपका उनके ऊपर ट्रस्ट है, और क्योंकि ट्रस्ट है इस कारण से आपको क्वालिटी में थोड़ा सा और थोड़ा सा प्राइस में वो महंगा लगा सकते हैं आपको। ये हो सकता है। आपको सबसे पहले पूरी की पूरी सर्चिंग उन सब जगहों से करनी है, रेट के बारे में, क्वालिटी के बारे में। उसके बाद जो आपका वेंडर उसको सबसे लास्ट में कॉल कीजिए ताकि आपको सबसे अच्छी से अच्छी क्वालिटी कम से कम रेट पे मिले। अच्छा, अब अगर आप रिटेलर हैं, आपको बहुत थोड़ा सा माल चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि जो इसका मैन्युफैक्चर है वहां तक आप पहुंचे और वो आपको बहुत कम क्वांटिटी बहुत कम रेट पर दे, तो इसके लिए आपको बिहेव करना है बहुत ही स्मार्टली। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप एक एजेंट हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बहुत होलसेल में आप माल ले सकते हैं। अगर आप उसको कन्विंस कराने में तैयार हो जाते हैं, उसको कन्विंस करा सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, तो हो सकता है बहुत कम क्वांटिटी भी आपको उसी रेट में जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, एजेंट को देता है, वो आपको दे दे। अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने किन किन बातों का ख्याल रखना है सौदेबाजी करने से पहले, नेगोशिएट करने से पहले। लेकिन अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर कि किन किन बातों का हमने ख्याल रखना है नेगोशिएट करने के वक्त में। देखिए जी, सबसे पहले आपको ख्याल रखना है, नंबर 1, किसी भी हालत में अगर हो सके तो आपने अपनी ऑफर खुद नहीं देनी है। मुंह से मत खोलो, उसको ऑफर करने दो। अगर वो ऑफर करेगा तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि उसके रेट पहले से ही कम होंगे। अच्छा, लेकिन इसका एक डिस्क्लेमर भी है, इसके इफ्स एंड बट्स भी है, इसके कुछ डिनाइल्स हैं। मान लीजिए आपने सर्च करके रखा है और सर्च करते हुए आपको ऐसा रेट मिल चुका है, ऐसी क्वालिटी मिल चुकी है जो आप जानते हो कि ये वेंडर मुझे नहीं देगा, तो ऐसे में आप उसकी ऑफर का इंतजार मत करो। ऐसे में तो आपको चाहिए कि अपना रेट सबसे पहले खोलो कि उस फला जगह पर इस क्वालिटी का ये सब चीजें और इस रेट में मुझे मिल रही हैं, तुम दोगे क्या? क्योंकि अगर एक बारी उसने 20,000 की जगह अगर 25,000 उसने कोट कर रखा है और आपके पास 20,000 का रेट है, एक बार उसके मुंह से 25,000 निकल गया तो बेचारे के लिए नाक कट जाएगी, वो 25 का 20 नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले से आप बता के रखोगे कि फला जगह पर ये सब चीजें ये क्वालिटी के साथ में आपको 20 का मिल रहा है, तो बहुत हद तक चांस है वो 20 ही लगा दे। क्योंकि आप भी चाहते हो या 20 लगा ले, 20,200 लगा ले, 20,300 लगा ले, लेकिन लेना मुझे इससे है क्योंकि हाँ सब मुझे पहुंचता हुआ मिलेगा, मुझे COD मिलेगी और साथ में मुझे क्रेडिट मिलेगा। इसलिए 200-400 रुपये आप खर्चने के लिए तैयार हो, इसलिए पहले से ही रेट को खोल दो। अब आपको यह भी ख्याल रखना है कि जब आप नेगोशिएट कर रहे हो तो उसके चेहरे को रीड करो, उसके हाव भाव को रीड करो, और जो वो शब्द बोलते हुए अगर वो घबराता है, अगर कुछ ऐसा दिखाता है जिससे कि आपको लगता है कि यहां पर गड्ढा है, यहां पर कोई ना कोई चांस है कि नेगोशिएट हो सके, तो रीड करो उसके चेहरे को, रीड करो उसके शब्दों को। इसी ढंग से किसी भी हालत में आपने खुद अपने शब्दों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को रीड नहीं होने देना। यह एक ऐसी टग ऑफ वॉर है जिसमें जो दूसरे को रीड कर पाएगा वो ही जीतेगा, वो ही ज्यादा पैसा ले जा पाएगा। तो आपने रीड नहीं होने देना बल्कि उसको रीड करना है। बी फर्म, बिल्कुल फर्म हो जाइए, आपका चेहरा एकदम डेडपैन हो ताकि आपके चेहरे को पढ़ ना सके, वर्ड्स आपके एकदम क्लियर हो। बी अ गुड कम्युनिकेटर, आपके शब्द बहुत अच्छे निकलने चाहिए, कम से कम बोलिए। मैंने कहा बी अ गुड कम्युनिकेटर, स्पीक लेस, स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। और अगर आपको कॉन्फिडेंटली बोलना हो तो आइए हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को देखा मैंने, अभी शेमलेसली सेल्फ को प्रमोट किया, अपने कोर्स को प्रमोट किया है मैंने, अपनी एक वीडियो में कह भी रखा है अपने आप को शेमलेस सेल्फ प्रमोट करिए। खैर एनीवेज, तो एक अच्छा गुड कम्युनिकेटर बनिए आप और अच्छी ढंग से बोलिए, कम से कम बोलिए ताकि वो आपको कम से कम रीड कर सके। मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि आपने खुद ऑफर नहीं करना है, लेकिन इसके साथ में ख्याल रखिएगा जब वो इंसान आपको कोई ऑफर करता है, पहला वही बोलता है, तो आपको किसी भी हालत में पहली ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। वेट कीजिए, हो सकता है इसके बाद एक और ऑफर आए, इसके बाद और रेट कम आ जाए, तो हैव पेशेंस। किसी भी हाथ में आपने पहली ऑफर को किसी भी हाथ में एक्सेप्ट नहीं करना। अच्छा, यहां पर एक बात का और ख्याल रखिएगा आप, और वो बात मैं कहना चाहता हूं कि आप कई बार क्या करते हो कि ब्लफ मारते हो।
आप कहते हो कि ये चीज़ वहाँ पर इस रेट पे मिल रही है, आपने काम कुछ किया नहीं है, आपने डाटा सर्च किया नहीं है। देखिए जी, आपका वेंडर जो है, सेलर जो है, वो खिला खाया इंसान है, उसके बाद हर रोज कस्टमर आके ब्लफ मारते हैं, वो स्मार्ट हो चुका है। अगर आप डाटा जो दोगे, एग्जैक्ट रेट, एग्जैक्ट जगह, एग्जैक्ट वेंडर का, एग्जैक्ट आप उसका ब्रांड का नाम बताओगे कि मुझे फला जगह से इस रेट का मिल रहा है, तो काम करेगा। अक्सर ये ब्लफ जो है काम नहीं करते, और अगर आपको ब्लफ मारना भी है तो बहुत ही थोड़े पैसे से मारना, बहुत लंबा सा चौका, मौके पे चौका मत लगाना, पकड़े जा सकते हो। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि नेगोशिएट करने के बाद, डील करने के बाद किन बातों का ख्याल रखना है। देखिए जी, जब नेगोशिएट हो चुका है, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं बाद में, जब आपने सौदा कर लिया, कि या तो डील हुआ है बहुत महंगा या डील हुआ है बहुत सस्ता। अगर डील हुआ है बहुत महंगा तो सबसे पहले आपने रिग्रेट नहीं करना, पछतावा मत करो, जो हो गया बहुत अच्छा है। नंबर 2, डील होने के बाद आपने किसी भी हाथ में डील को कैंसिल नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस अग्रवाल पनी में आके, बनिया पनी में आकर के जो डील हो जाती है उसको कैंसिल करते हैं। अपने शब्द पर अड़ग रखिए साहब, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड, आपने डील को कैंसिल नहीं करना। अच्छा हाँ, एक बात और बताता हूँ, तीसरी, वो ये है कि कई बारी आपको लगता है कि रेट बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत ज़्यादा होने के कारण से आप डील को करते नहीं हो, आप गुस्से में आके अनाप शनाप बोल करके, सरकास्टिकली बोल करके अपने वेंडर से अपने संबंधों को खराब करते हो। मत करो। अक्सर ऐसा देखा है, आप कई दिनों के बाद फोन करने के कारण से आपको लगता है कि रेट ज्यादा है, बल्कि हो सकता है कि वो रेट ही सब मार्केट में सबसे कम हो। अपने गुस्से को निकाल करके, अपने गुस्से को निकाल करके उससे संबंध को खराब क्यों करते हो सकता है कि वापस लौट के आपको आना पड़े। अच्छा, चौथी बात मैं आपको ये कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपको पता लगता है कि रेट उससे ज्यादा लगाया है, तो कमाने दो ना यार, विन विन होना चाहिए। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा फेंको। अगर वो थोड़ा सा कमाता है, अगर उसके बच्चे दाल रोटी के साथ किसी दिन का चिकन खा भी लेते हैं, तो खाने दो ना यार, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप शब्द निकाल चुके हो, आप डील कर चुके हो, एडवांस दे चुके हो, तो बी अ मैन ऑफ योर वर्ड, राइट। अच्छा, अब आता है कि हो सकता है कि रेट बहुत कम हो जाए। अगर रेट बहुत कम हुआ है, अगर उसके पेट में कुछ नहीं जाएगा और आपने बहुत ज्यादा रेट को कम करा लिया है, तो मैं कहूंगा अक्सर ये देखा गया है, लोग अपनी बात से बैकआउट कर जाते हैं। अगर इनसे पहले कि वो इंसान बैकआउट करे, कुछ ना कुछ एडवांस उसके हाथ में दे दो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने उससे रेट को बहुत कम करा लिया। अगर आपने रेट को बहुत कम करा लिया है तो उसको बताओ मत कि रेट उसने बहुत कम दिया है आपको, क्योंकि अगर आपने उसको बता दिया तो रेट को लेकर, क्वालिटी को लेकर और प्राइस को लेकर हो सकता है डिलीवरी के वक्त में कुछ ना कुछ कम कर दे अभी, या नेक्स्ट डिलीवरी में आपके साथ में कुछ ना कुछ चुना लगा जाए। तो किसी भी हाथ में आपने उसको नहीं बताना कि उसने रेट आपको बहुत कम दिया है। दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं तो इस बिजनेस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस का भी और पब्लिक स्पीकिंग का। इसको ज्वाइन करने के लिए ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को आप हिट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको यही वीडियो बार बार मिलती रहे। और लेकिन उसके लिए आपको जो बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलना। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियोस चाहिए। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस फ्रेंड के साथ में। मैं आपको इसी प्रकार से वीडियोस देता रहूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, मिलते हैं हम लोग।